हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बाजार के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। दोस्तों, आप सबको पता ही है हमारे मार्केट्स ओपन होते हैं मंडे से फ्राइडे को, राइट। मंडे से फ्राइडे तक मार्केट्स ओपन होते हैं एंड फिर सैटरडे और संडे को बाजार का हॉलीडे रहता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा दिन आने वाला है जो सैटरडे रहेगा जब आपको बाजार ओपन होते हुए नजर आएंगे, यानी मंडे टू सैटरडे तक आपको बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। तो ये क्या होने वाला है और कब होने वाला है और कितने समय के लिए होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। क्यों होने वाला है ये भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर सबसे पहले चैनल को आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक बार आपने निफ्टी के साथ, सॉरी मतलब एनएससी के साथ एक पॉइंट देखा था जहां पे एनएससी के अंदर आपको ग्लिच देखने को मिल गया था। और उस ग्लिच से हुआ था क्या कि ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी। ट्रेडिंग हॉल्ट मतलब ट्रेडिंग बंद हो गई थी, ट्रेडिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। और नॉर्मल वर्किंग जो आवर्स होते हैं उसमें ट्रेडिंग बंद होना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि याद रखिए इससे काफ़ी जो ट्रेड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। एंड जो डेफिनेटली जो ट्रेड्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं उधर भी एक प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसी के कारण दोस्तों, यहाँ पर एनएससी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और एनएससी को दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा था? बिकॉज उसको सेबी से अप्रूवल नहीं मिल रहा था उसके आईपीओ के लिए। आपको सबको पता ही है एनएससी अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, लेकिन एनएससी के आईपीओ के ऊपर हम कह सकते हैं सेबी ने मना कर दिया कि आप अपना आईपीओ तब तक नहीं ला सकते जब तक आप अपना डिजास्टर रिकवरी सिस्टम सही नहीं कर देते। तो इसी के कारण दोस्तों, अब एनएससी ने फैसला लिया है कि वो सैटरडे को भी मार्केट्स खोलेंगे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं द बीएसई एंड एनएसई विल कंडक्ट अ स्पेशल लाइव सेशन ऑन January 20, यानी 20 जनवरी सैटरडे को। सिर्फ एक ही दिन खुलेगा, हर बार सैटरडे को बाजार नहीं खुलने वाले हैं, लेकिन 20 जनवरी को सैटरडे को एक स्पेशल लाइव सेशन आपको देखने को मिलेगा विद एन इंट्राडे स्विच ओवर टू अ डिजास्टर रिकवरी साइट। यानी दोस्तों, डीआरएस क्रिकेट वाला नहीं, डीआरएस यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी साइट होता है, जो यहाँ पर बेसिकली चेक करने के लिए कि क्या इनके डिजास्टर रिकवरी साइट बीएसई के और एनएससी के दोनों क्या फंक्शनल सही तरीके से हो रहे हैं। वो आप सबको, जैसे मैंने बताया कि एनएससी को अपना आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले जो भी ग्लिचेस हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो इसी कारण दोस्तों, बोथ बीएसई और एनएससी दोनों के अंदर एक प्री ओपन सेशन आपको होता हुआ नजर आएगा। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हम कह सकते हैं, ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका समय क्या होने वाला है, 9 बजे। देखिए, प्री ओपन होगा 9 से 9:08 का जो प्री ओपन होता है, फिर 9:15 से 10 बजे तक नॉर्मल मार्केट्स खुलेंगे। 10 बजे के बाद दोस्तों बाजार बंद हो जाएगा। फिर उसी दिन वापस डिजास्टर रिकवरी साइट के अंदर एक प्री ओपन होगा 11:15 पे। 11:15 पे दोस्तों वापस से बाजार में प्री ओपन होगा और फिर वो 11:23 AM तक प्री ओपन रहेगा। फिर 11:30 बजे फिर से दोस्तों बाजार खुलेगा और 12:50 तक बाजार खुला रहेगा, सॉरी 12:30 बजे तक बाजार खुला रहेगा। 11:30 से 12:30 और 12:50 पे क्लोजिंग सेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 20 जनवरी को 2 बार बाजार खुलेंगे। एक बाजार खुलेगा 9 से 10 और एक बाजार दोस्तों खुलेगा ऑलमोस्ट 11 से 12:30 तक, 11:15 से 12:30 तक। इस तरीके से आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बाजार 2 बार ओपन होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। कब? 20 जनवरी सैटरडे को मार्केट्स ओपन होने वाले हैं और ये दोस्तों अनाउंस किया गया है। हाँ, इसके अंदर खास बात क्या होने वाली है, बीएसई ने ये भी बताया कि जो भी सिक्योरिटीज़ है और जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मैक्सिमम प्राइस बैंड होने वाली है 5%। जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी 2% या उससे नीचे का लो प्राइस बैंड पे रिटेन करता है तो वहाँ पर सेम रहेगा। और जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी एक 5% प्राइस बैंड जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उस दिन सिर्फ 5% की डेली रेंज रहेगी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलने वाली है फॉर सिक्योरिटीज और फ्यूचर कॉस्ट उस दिन के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि जो प्राइस बैंड है सेट फॉर इक्विटी एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट ऑफ द डे इन द इक्विटी सेगमेंट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल एट द डिजास्टर रिकवरी साइट्स। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, any alterations in options contract price bands until the close time at the primary site will be reflected as the disaster recovery site। ये दोस्तों साफ साफ बताया गया है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 20 तारीख को बाजार खुलने वाले हैं, 20 जनवरी यानी सैटरडे को बाजार ओपन होने वाले हैं। कौन कौन सा टाइम होने वाला है? 9 से 10 और 11:15 से ऑलमोस्ट 12:30 तक बाजार आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। अब याद रखिएगा 9 से 10 में प्री ओपन भी आ गया और 11:15 से 12:30 में प्री ओपन और सब कुछ आ गया, ठीक है। उस बात को आपको समझना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बेसिकली ये हो क्यों रहा है, तो फ्रेंड्स ये इसलिए हो रहा है बिकॉज सेबी ने साफ साफ कहा था एनएससी को कि आप अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इंप्रूव करिए। बिकॉज जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार आप इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है, अगर ये वापस से कोई ऐसा ग्लिच देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है।
और जो देखिए कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सही तरीके से पैसा नहीं खर्च करेगी या फिर सही तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं रखेगी, उसको सेबी अप्रूवल नहीं दे सकता है फॉर देयर आईपीओ। एंड इसी कारण दोस्तों यहाँ पर एनएससी को ये तरीके का काम करना पड़ रहा है। मतलब लगातार दोस्तों, मतलब दो एनएससी पिछले कितने सालों से आईपीओ का ट्राई कर रही है। आई थिंक 2017 से पहले की बात है। लेकिन हम कह सकते हैं एनएससी में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगातार आती रहती है। जैसे कि 2015 का एक को लोकेशन स्कैम निकल कर आया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स के बारे में बात की गई। फिर 2021 में दोस्तों ये एनएससी का हॉल्ट हो गया ट्रेडिंग फॉर सेवरल आवर्स। इनका मेन फ्रेम जो था डिजास्टर रिकवरी साइड का, वो चल नहीं पाया, माल फंक्शन हो गया, तो उसके कारण और दिक्कत आ गई। सो इसी के कारण अब यहाँ पर फिर से हम कह सकते हैं एनएससी इस पे काम कर रहा है ताकि इनको कम से कम सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जाए कि हाँ, इनका जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है। और ये दोस्तों एनएससी के चेयरमैन ने भी कहा था, आशीष कुमार चौहान साहब ने, कि गोइंग अहेड एज द नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया डबल्स और ट्रिपल्स फ्रॉम 7.5 करोड़ करंटली, सेबी नीड्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी एंड इंटेंशंस. As and when SEBI becomes more comfortable, they will tell us to apply for and we will go ahead. So moreover, कंपनी की बात सिंपल है कि हाँ, इनके पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली है पास्ट के अंदर, तो उस प्रॉब्लम्स को कंपनी पूरा तरीके से दूर करना चाह रही है एंड उसके बाद जाके दोस्तों आईपीओ लेकर आएगी। तो इसलिए अब लगता यही है कि हाँ, एक प्रॉब्लम को कंपनी देखिए जिस तरीके से पूरा कर लेगी एनएससी, और अपना डिजास्टर रिकवरी सिस्टम जो है अगर वो सही तरीके से चल जाता है उस दिन, तो बिल्कुल सेबी का एक सबसे बड़ा इनके ऊपर जो पॉइंट था वो क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण हम सेबी कह सकते हैं कि इनको आगे आके अप्रूवल भी दे दे। ज़रूर समय लगेगा, मोस्ट लाइकली 2024 के अंदर भी आईपीओ आना मुश्किल लगता है एनएससी का, ये बात सही है, बट 2025 में आ जाएगा। तो अपने आप में देखिए एनएससी एक बहुत ही दमदार, आपको पता ही है, एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी दोनों। और जिस तरीके से बीएससी ने रिटर्न डिलीवर करे हैं इन्वेस्टर्स को, लोग चाहते हैं एनएससी का भी स्टॉक लिस्ट हो जाए ताकि लोग उसके अंदर भी अपनी पोजीशन बना सके। बट लेट्स सी होता कब है। बाकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एनएससी का वो आपको बता देता हूँ। जो नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 44.03% है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो 49% की है। पब्लिक होल्डिंग है 55.97% की अगेंस्ट द मिनिमम प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 51%। तो लास्ट जो प्रपोज ऑक्शन हुआ था एनएससी के शेयर्स का, वो हुआ था 3,150 रुपये पे। तो 3,150 रुपये का एक शेयर बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लेट्स सी होता क्या है। बाकी जैसा आपको बताया, सारी डिटेल्स आपको ने बता दी है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। एंड बिल्कुल बाजार खुलेगा कब? सैटरडे 20 जनवरी को। बाकी ये बात ज़रूर है कि अगर उस दिन जो स्पेशल ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उस दिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एनएससी का आईपीओ और भी फर्दर डिलेड हो जाएगा। तो वो बात ज़रूर है, बट लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि ये एनएससी बीएससी दोनों के अंदर आपको चेक होता हुआ नजर आएगा। बीएससी का तो अगेन कंपनी लिस्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर तो ऐसा बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, बट एनएससी के लिए प्रॉब्लम है बिकॉज वो अपना आईपीओ लाने के कब से ट्राई, जैसे हमने बताया, कर रहे हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी 20 जनवरी याद रखिएगा, वो डेट है जब आपको स्पेशल ट्रेडिंग डे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।